एवरीवन। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बीए फाइनल ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक है रोल ऑफ मास मीडिया एंड सोसाइटी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपदा के समय मीडिया की भूमिका, सबसे पहले आप इस पर चर्चा करेंगे। आपदाएं जब भी आती है तो अपने साथ में भारी मात्रा में तबाही लेकर के आती है। ये आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, चक्रवात है, और मानव निर्मित भी हो सकती है, यानी मनुष्य की किसी क्रिया के कारण जैसे आगजनी हो गई या कोई अन्य प्रकार की जो आपदा आ जाती है। तो इन दोनों के कारण ही जो है आपदाओं के कारण बड़ी भारी मात्रा में जान और माल का नुकसान होता है, और ये नुकसान और अधिक हो सकता है अगर इन आपदाओं का ठीक ढंग से प्रबंधन ना किया जाए तो अगर हम इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है इन आपदाओं से निपटने में। तो वो भूमिका किस किस रूप में महत्वपूर्ण होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मीडिया के अनेक रूप होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया यानी जो छपते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना जो टीवी है, इंटरनेट है, ये आ जाएगा। सोशल मीडिया जिसमें अपनी फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो ये अनेक रूप होते हैं सोशल मीडिया के, और ये तीनों ही जो रूप है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। आज के समय में इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो। किसी न किसी रूप से जो है वो इस वर्ल्ड से जो है कनेक्टेड है। तो जब इस मीडिया की प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच है तो ये पहुंच के कारण जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मीडिया की भूमिका, आज हमारे पास अनेक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी है, अनेक प्रकार के ऐसे यंत्र है जिनसे हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, चक्रवात है आदि के बारे में पहले पता लगा लेती है, यानी हमें पहले से सूचना होती है। दूसरी बात, हमारे पास में इनसे बचाव के तरीके भी मौजूद हैं और प्रशासनिक बल भी मौजूद है जो कि उन तरीकों को अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये सब तभी प्रभावी होंगे अगर मीडिया का सहारा लिया जाए और मीडिया जो है अपनी सकारात्मक भूमिका जो है आपदाओं से निपटने में निभाए। तो इसलिए मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि आपदा प्रबंधन में मीडिया किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है। किसी भी आपदा के प्रबंधन के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है आपदा से पूर्व की तैयारी, यानी जब आपदा नहीं आई है उससे पहले हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, उसमें जो मीडिया का क्या रोल हो सकता है। आपदा के दौरान प्रबंधन में मीडिया का क्या रोल हो सकता है, और आपदा के बाद पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें मीडिया का क्या रोल हो सकता है। तो इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपदा से पूर्व की तैयारी में मीडिया की भूमिका। आपदा के बारे में चेतावनी देना। देखिए, जब भी कोई आपदा आती है तो लोगों तक उसकी सूचना पहुंचना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ रही है, तो जब बाढ़ आती है तो उसके बारे में हम रेडियो पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वो अगले 48 घंटे में समुद्र में ना जाएं, और अगर गए हुए हैं तो सुरक्षित स्थानों पर वापस लौट आएँ। तो इस प्रकार जब लोगों को किसी भी आपदा की पहले से ही चेतावनी मिल जाती है, सूचना मिल जाती है, तो वो उसके प्रति सचेत हो जाते हैं और मीडिया बड़ी आसानी से जो है ये सूचनाएँ लोगों तक पहुँचा सकता है। प्रभावित क्षेत्र की सही सूचना देना। देखिए, पीछे भारत के अंदर अम्फन तूफान आया था, चक्रवात आया था, तो उसके बारे में एक न्यूज़ ये आती है कि भारत में अम्फन तूफान आ रहा है। सभी के मन के अंदर डर होगा, लेकिन नेक्स्ट जो सूचना फ्लैश होती है वो क्या सूचना फ्लैश होगी कि उसका जो है प्रभाव केवल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर ही होगा। अब हरियाणा वाले निश्चिंत हो गए। यानी हर व्यक्ति के मन में पैनिक नहीं होता अगर प्रभावित क्षेत्र की सही सूचना दे दी जाए तो मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि वो अवश्य बताए कि जो भी प्राकृतिक आपदा आ रही है उस आपदा का प्रभाव किस किस क्षेत्र के ऊपर होने की संभावना है। अफवाहों को फैलने से रोकने में भूमिका। जब विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती है तो उस आपदाओं के दौरान जो अफवाहें होती है वो भी एक नई आपदा पैदा कर देती है। इसलिए अफवाहों को फैलने से रोकना जरूरी होता है, और
ऐसे में जो मीडिया की भूमिका बन जाती है कि जो भी इस प्रकार की जो वायरल खबरें होती है या जो झूठी अफ़वाहें होती है, उन अफ़वाहों के बारे में जो है जनता को हकीकत बताए। तो इसलिए अपन टीवी के ऊपर देखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं वायरल जो है समाचार उसका सच क्या है, तो वो क्या है, अफ़वाहों को फैलने से रोकने में मीडिया की भूमिका ही है। तो अगर मीडिया अफ़वाहें फैलने से रोकेगा तो जो आपदा प्रबंधन है उसमें जो है सरकार को काफ़ी मदद मिलती है। बचाव के कारगर उपायों की सूचना। विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ है, उससे बचाव के अलग उपाय होते हैं। आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, ऊंचे स्थानों पर जाइए। भूकंप है, उससे बचाव के जो है अलग उपाय होते हैं। जैसे आप जो है पेड़ों के पास में, मकानों के पास में ना रहे, किसी खुले स्थान में चले जाएं। तो इस प्रकार से जो आपदा होती है, विभिन्न आपदाओं में कौन कौन से उपाय कारगर हो सकते हैं, उनके बारे में जो है मास मीडिया जो है एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, लोगों को सही सूचनाएं दे करके। आपदा के परिणामों की सूचना। देखिए, आपदा के जो परिणाम होते हैं उनके बारे में सही सूचना देना जरूरी है कि आपदा जो उसका प्रभाव किसके ऊपर होगा, बच्चों पर होगा, बूढ़ों पर होगा, पशु पक्षियों पर होगा या किस क्षेत्र के अंदर होगा, इसके बारे में जो सही सूचना देनी बहुत ही आवश्यक होती है, ताकि उसके जो दायरे को जो निश्चित किया जा सके, और जब एक बार उसका आपदा का दायरा फिक्स हो जाता है तो उसके बाद में उससे निपटने में भी जो है मददें मिलती है। प्रभावितों के लिए राहत शिविरों की सूचना। जो भी प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे में जो है मीडिया को उनको सही सूचना देनी चाहिए कि उनके लिए सरकार ने या जो विभिन्न प्रकार की समाज सेवी संस्थाओं ने उन्हें रुकने की व्यवस्था कहाँ पर कर रखी है, ताकि वो व्यक्ति बिना घबराए हुए जो है सही स्थान पर सही समय पर पहुँच सके। तो इसमें भी जो मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार के निर्देशों को जनता तक पहुँचाना। किसी भी प्रकार की जो आपदा आती है, उस आपदा के समय में उसके जो नुकसान होते हैं उसको न्यूनतम करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों से राय लेकर के जो है गाइडलाइन जारी करती है, और उस गाइडलाइन को जनता तक पहुंचाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जैसे अभी एक जो आपदा है वो कोरोना वायरस है, तो उससे संबंधित जो भी गाइडलाइंस है, जैसे 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, मास्क लगा करके रखें, जब भी सार्वजनिक प्लेस पर जाएं तो सार्वजनिक प्लेस के ऊपर जो थूकना नहीं है। तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन है, इस प्रकार जो निर्देश जो होते हैं वो जनता को जो है उस आपदा से बचने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार के निर्देशों को जो जनता तक पहुंचाने में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसके बाद है, जब आपदा आ गई तो उस दौरान मीडिया की जो भूमिका है वो क्या रहेगी। लोगों को प्रभावित व्यक्तियों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, जब कभी भी आपदा आती है तो जिस क्षेत्र के ऊपर आपदा आती है वहाँ के लोग असहाय हो जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की मदद जो है उन व्यक्तियों के द्वारा की जानी चाहिए जो उस स्थिति में मदद के में सक्षम होते हैं। तो मीडिया जो होता है वो बताता है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर अनेक प्रकार की समाज सेवी संस्थाएं, अनेक प्रकार के जो समाज सेवी व्यक्ति होते हैं वो आगे आते हैं और उन लोगों की मददें करते हैं। और जब मीडिया विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं मदद करते हैं, उनकी पिक्चर दिखाती है, उनसे संबंधित तस्वीरें दिखाती है, तो अन्य व्यक्ति भी लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जैसे अभी जो है पीएम केयर फंड जो कि कोरोना से निपटने के लिए बनाया गया था, उसमें मीडिया ने समाचार दिखाया कि कुछ बच्चे जो है अपना गुल्लक फोड़ करके जो है मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे प्रोत्साहित हुए और अन्य बच्चों ने भी उनसे प्रेरणा लेकर के जो है पीएम केयर फंड में अपने गुल्लक की राशि को दान में किया। तो ये किसकी वजह से हुआ, वो न्यूज़ किसने दिखाई, मीडिया ने दिखाई। प्रभावित क्षेत्र के जान माल के नुकसान का आकलन करना। देखिए, जब भी आपदा आती है तो उसमें जान और माल का नुकसान होता है, लेकिन अगर जान और माल का सही आकलन ना किया जाए तो सही स्थिति के बारे में पता नहीं चलता। तो कई बार सरकार भी जो होती है वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही एक्शन प्लान बनाती है। तो ऐसे में मीडिया को जो है प्रभावित क्षेत्र में जान और माल के नुकसान के बारे में सही आकलन करना चाहिए, और सही आकलन के आधार के ऊपर जो है विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करके उस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जा सकता है, इस प्रकार की जो है राय भी जो है जनता के सामने और सरकार के सामने मीडिया को रखनी चाहिए। विदेशी मदद में भूमिका। जब आपदा आती है तो उस आपदा की सूचनाएं जो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, दूसरे देशों के लोगों तक पहुंचती है, दूसरे देशों की सरकारों तक भी
पहुंचती है। तो ये कार्य जो है मीडिया के द्वारा किया जाता है। फिर विदेशी लोग और विदेशी सरकारें, विदेशी समाज सेवी संगठन जो होते हैं वो भी पीड़ित लोगों की मदद में आगे आते हैं। तो इसमें मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राहत कोष में दान के लिए जनता को प्रोत्साहित करना, विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आती है उन आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के राहत कोष बनाए जाते हैं। तो उन राहत कोष की जानकारी देना, उनमें किस प्रकार से जो है हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देना, जो वो मीडिया ये कार्य करता है उसके कारण जो है जनता जो है अपना कंट्रीब्यूशन देती है और पीड़ितों को मदद मिलती है। लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना। अब कोई भी आपदा आ गई, आपदा आने के बाद वर्तमान स्थिति क्या उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पीछे अपने जो है गैस का रिसाव हुआ था, तो उसके कारण जो है 5 किलोमीटर तक का एरिया खाली करवा लिया गया था। अब मौके पर स्थिति क्या है, 2 परिस्थितियाँ हो सकती है। मीडिया उसके बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मान लीजिए पहली स्थिति है कि अभी भी वहाँ गैस का रिसाव है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वहाँ गैस का रिसाव बंद हो चुका है। तो लोग क्या करेंगे, वहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, और जाना शुरू हो जाएंगे तो दोबारा से उस गैस के दुष्परिणाम उनके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो मीडिया वास्तविक स्थिति बता सकती है कि अभी भी वहाँ गैस का रिसाव हो रहा है, इसलिए आप जहाँ हैं वहीं पर सुरक्षित हैं, आप वापस ना जाएं। दूसरी स्थिति हो सकती है गैस का रिसाव बंद हो चुका है, स्थिति कंट्रोल में है, मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आती है कि जनता जो है अब अपने स्थान के ऊपर जा सकती है, अब वो स्थान जो है रहने के लिए सुरक्षित है। तो इस प्रकार वास्तविक स्थिति जो होती है वो आपदा के दौरान जो है प्रबंधन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके बारे में मीडिया जो है सही स्थिति से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार की भूमिका को जनता तक पहुंचाना। जब भी आपदाएं आती है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गवर्नमेंट की होती है। तो ये मास मीडिया के माध्यम से ही जनता तक पहुंचता है कि भी सरकार कौन कौन से योजनाएं चला रही है या सरकार कौन कौन से कार्य मौके पर कर रही है ताकि उस आपदा से निपटा जा सके। जैसे वहाँ पर जब गैस का रिसाव हुआ तो ये सूचनाएं मिल गई कि लोग जो है वो उनके लिए जो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं कर दी गई है या अन्य प्राइवेट व्हीकल की व्यवस्थाएं की गई है, जिनके माध्यम से लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं या पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार वास्तविक स्थिति के बारे में जनता को अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा, वास्तविक स्थिति के बारे में जो हमें पता चलता है तो एक बिना वजह का पैनिक क्रिएट नहीं होता, लोगों में जो है डर का माहौल क्रिएट नहीं होता। इसके बाद आपदा के बाद मीडिया की भूमिका, जब आपदा समाप्त हो जाती है उसके बाद जो है किस प्रकार से जो है मीडिया जो है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है उसके अंदर जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वो हम देखेंगे। लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों को वास्तविक स्थिति के बारे में बता दिया जाए कि जिस स्थान के ऊपर आपदा आई थी वहाँ की स्थिति क्या है, आपका वहाँ पर जाना सुरक्षित है या नहीं, और अगर आपको वहाँ पर जाना है तो उसके लिए किस तरीके से आप जा सकते हो, कौन कौन सी व्यवस्थाएं आपके लिए की गई है। सरकार की योजनाओं की सूचना जनता को देना, जब रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है तो सरकार जो है स्टेप बाय स्टेप जो है उसको कंप्लीट करती है। कितने लोगों को किस समय जो है सरकार जो वापस रिहेबिलिट कर रही है, किस स्थान के ऊपर उनको जो है रखा जाना है, या वहाँ जो आपदाएं आई थी उसका निपटान सरकार किस तरीके से कर रही है। तो इसके बारे में जो जनता को सही सूचना देना मीडिया का कार्य बनता है, और अगर सही सूचना जनता को मिलेगी तो आपदाओं के निपटने में अच्छे से मदद मिलेगी। लोगों के पुनर्वास में मदद, लोगों के पुनर्वास में मदद जो वो मीडिया कर सकती है। इसमें मीडिया विभिन्न प्रकार की समाज सेवी संस्थाएं जो होती है उनसे जो है रिक्वेस्ट करती है मदद के लिए, ताकि लोगों का जो पुनर्वास किया जा सके। जैसे अभी जो ये कोरोना पेंडेमिक था इसके अंदर भी मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हुए, और लोगों ने जो है वो ज़रूरतमंद लोग थे उनको राशन पानी की व्यवस्थाएं की थी। पशु पक्षियों के लिए भी लोगों ने जो है वो राशन पानी की व्यवस्था की थी। तो इस प्रकार के जो ये कार्य होते हैं, पुनर्वास के काम होते हैं, इसमें मीडिया जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सरकार पर पीड़ितों की मदद का दबाव, देखिए सरकार कई बार जो होती है उसको सही सूचना नहीं होती है, सरकार कई बार लापरवाही की वजह से लोगों की मदद नहीं करती। तो इसमें मीडिया जो सही खबर दिखाती है कि किस प्रकार से जनता उस आपदा के दौरान जो प्रभावित हो रही है, किस प्रकार से जनता जो है दुख झेल रही है। तो उसके बाद जो है सरकार को स्थिति का पता चलता है और सरकार उनकी मदद के लिए आगे आती है। जैसे अभी कोरोना के समय में बहुत सारे मज़दूरों को, बच्चों को, महिलाओं को
तपती गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर हज़ारों किलोमीटर पैदल चलते हुए दिखाया गया था। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, सरकार ने भी जो उनके लिए जो है प्रबंध किए। तो ये क्या था? केवल मीडिया रिपोर्ट का ही असर था। तो इस प्रकार सरकार के ऊपर भी दबाव होता है कि जब मीडिया जो सही कवरेज करता है तो लोगों की मदद का दबाव सरकार के ऊपर पड़ता है और सरकार उनकी मदद करती है। सक्षम लोगों को पीड़ितों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना, जो व्यक्ति सक्षम है, योग्य है, तन मन धन से, जो है मीडिया जो है उन लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो आगे आएँ और जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी तन मन धन से मदद करे। तो इसमें भी जो मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका। समुदाय जो आपदा प्रबंधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी प्रकार से अकेली सरकार भी आपदाओं को ठीक ढंग से निपट नहीं सकती। यदि सरकार के साथ साथ समुदाय भी मदद करे तो आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला करके जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है और आपदा के बाद की स्थितियों से भी निपटने में मदद मिलती है। देखिए, जहाँ भी आपदा आती है तो सरकार तो पहुँचने में काफ़ी समय लगा सकती है, क्योंकि सरकार तक सूचना पहुँचेगी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, तब तक जो है नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। लेकिन तब तक जो है वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है वो जो है उस आपदा से निपटने में जो है लोगों की मदद कर सकता है, जो पीड़ित है उनकी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार समुदाय की भूमिका वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इनको आप बिंदु वाइज देखते हैं। आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जब भी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो पूरे समुदाय का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि सरकार उस आपदा से निपटने के लिए जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइन जारी करती है, उनका जो है पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए ताकि आपदा से आसानी से निपटा जा सके। अफवाहों को ना फैलाएं। आपदा के समय अगर एक अफवाह फैलती है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए कष्टदायी हो सकती है। जैसे हमने मुंबई में देखा था अभी हाल ही के दिनों में कि बहुत बार अफवाहें फैली कि मज़दूरों को जो उनके घरों तक पहुंचाया जाता है, मज़दूर जो इकट्ठे हो जाते हैं बाहर आकर के, उसके बाद उनको क्या मिलता है? पुलिस के डंडे मिलते हैं या बिना वजह की परेशानी मिलती है। तो इस प्रकार की अफवाहों को जो है ना फैलाएं समुदाय के कोई भी व्यक्ति। तो ये समुदाय की भूमिका है, अफवाहें ना फैलाएं। अफवाहों की ओर ध्यान ना देना। जब कभी भी कोई भी सूचना मिलती है, विशेष रूप से आपदाओं के समय, तो ये पूरे समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि पहले वो उस सूचना की सत्यता की जांच अपने स्तर पर कर लें। अगर मुंबई में श्रमिकों ने पहले किसी भी विश्वसनीय स्रोत से सूचना का पता लगाया होता तो शायद वो जो है बाहर जाने के लिए इकट्ठे ना हुए होते। तो इसलिए जो भी अफवाहें होती है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और जो भी बातें चल रही होती है उन बातों की पहले सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। समुदाय के संसाधनों का प्रयोग आपदा के निपटने में करना चाहिए। समुदाय के बहुत सारे संसाधन होते हैं, जैसे स्कूल है, ग्राम पंचायत है, पंचायत भवन है। तो इस प्रकार के जो स्थान होते हैं, उन स्थानों के अंदर जो है उन व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है जो आपदाओं से पीड़ित हैं, या स्थानीय स्तर के ऊपर जो भी संसाधन अवेलेबल होते हैं उन अवेलेबल संसाधनों का जो है प्रयोग समुदाय को मिल करके करना चाहिए सभी व्यक्तियों की मदद के लिए, ताकि आपदाओं के समय जो है आसानी से उन आपदाओं से निपटा जा सके। स्थानीय संसाधनों की सही जानकारी देना। बहुत बार सरकार जो होती है आपदाओं से निपटने के लिए जो है समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी मांगती है। जैसे अभी ये अपने देश के अंदर जो एक और आपदा आई हुई है, टिड्डी दल, तो उसके बारे में सरकार ने जो प्रत्येक गांव से जो है सूचना इकट्ठी की है कि स्प्रे वाले कितने जो है ड्रम अवेलेबल हैं। सरकार को अगर सही जानकारी होगी कि एक गाँव के अंदर 10 है, अगर सरकार को लगता है कि वहाँ गाँव में 10 से काम नहीं चलेगा तो सरकार 5 और का प्रबंध वहाँ कर सकती है। तो इस प्रकार हमें अपने पास में जो भी स्थानीय संसाधन उपलब्ध होते हैं उनकी बिल्कुल सही जानकारी देनी चाहिए, ताकि सरकार उन उपलब्ध संसाधनों के का जो सही प्रयोग कर सके और अगर कमी पड़े तो समय रहते जो है संसाधनों की और व्यवस्था की जा सके। ज़रूरतमंदों की मदद। समुदाय को खुद आगे आकर के जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि आपदा के समय में जो है उनको मदद मिल सके। सामर्थ्य के अनुसार दान आदि देकर सहायता करना, ये पीछे भी डिस्कस हो चुका है। प्रशासन की मदद करना। जब भी कोई प्रशासनिक
अमला आता है, प्रशासनिक बल आता है, तो समाज को उसका पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार या प्रशासन जो भी कार्य कर रहा है वो लोगों की मदद के लिए कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बिना किसी वजह के इस प्रशासनिक कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने देखा बहुत जगह पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें थी, जो पुलिस विभाग की टीमें थी, कोरोना के सैंपल लेने के लिए गए या वहाँ पर जो है वो फ्लैग मार्च करने के लिए निकले, तो लोगों ने उनके ऊपर जो है पथराव किया, उनके साथ मारपीट की, तो उसके कारण जो ये आपदा थी उस आपदा से निपटने में जो है दिक्कतें आई। तो इस प्रकार की दिक्कतें ना आए इसलिए प्रशासन की जो पूरी मदद पूरे समुदाय को मिलकर के करनी चाहिए। कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकना, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें इंसानियत की कमी होती है, इसलिए वो आपदा की स्थिति में भी अपना जो है निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू कर देते हैं। तो पूरे समाज के दायित्व बनता है कि पहला दायित्व तो ये कि समाज का प्रत्येक आदमी समझे कि भी वो इस आपदा के समय में जो कालाबाजारी और जमाखोरी नहीं करेगा। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता हुआ मिलता है तो तुरंत इसकी सूचना जो प्रशासन को देनी चाहिए, ताकि आपदा के समय लोगों को वाजिब दामों के ऊपर जो है वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। संयम रखना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आपदाएं जो होती है कई बार लंबे समय तक चलती है, ऐसे में अगर लोगों का संयम जवाब दे जाता है, वो धैर्य खो देते हैं, तो उससे जो है प्रशासन को उनसे निपटने में दिक्कतें आती है। तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये जो है मजबूरी है, ये हमारे ऊपर विपत्ता आई है, इस विपत्ता को से हम जो है केवल और केवल जो है संयम से ही निपट सकते हैं। तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य के साथ जो है आपदाओं का सामना करना चाहिए। थैंक यू।